إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों बेशक तमाम तारीफें अल्लाह अल्लाह बहुत मोटे वाले और अल्लाह ताला की बख्शिश आम है। अल्लाह बहाना को तलाश करते हैं बंदों की मग़फ़िरत करने कि आपके पास स्टूडेंट का जोड़ नहीं, ये तो अल्लाह के जो है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं है। इसलिए जो है ये एक बहाने हैं बंदों को माफ़ करने के लिए। मेरा मोहतरम भाई असल चीज़ जो है जहन्नम से बचने जन्नत में जाने क्या चीज़ है? ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में दादा परदादा सकरदादा सब ये ईमान लेके उनके बदौलत अल्लाह ताला मुसलमानों के घर में पैदा किया है, ईमान वाला नहीं। तो इसलिए जो है ये बहुत इसलिए ईमान जो है ऊंची दौलत है। एक तो अल्लाह ताला हमको मुसलमान बनाया इस ज़माने के ईसाई थे, यहूदिया थे, मुशरिकीन थे, कुफ़ार थे, उनमें शौक से अल्लाह ताला बचा के किसके घर में पैदा किया? ईमान वालों के घर में। किनके घर में पैदा किया? मुसलमानों के घर में पैदा किया। बहुत बड़ी दौलत है। क्या जब दुनिया की आँख बंद होगी तो उसकी खबर कीमत मालूम होगी। अगर हम किसी ईसाई के घर में पैदा हो जाते हैं, किसी मुश्रिक के घर में पैदा हो जाते हैं, किसी यहूदी के घर में पैदा हो जाते हैं, अगर इसी तरह दुनिया से चले जाते हैं बगैर ईमान के तो जहन्नम की हवा है। अल्लाह ताला हमको हमारा एहसान किया है कि मुसलमानों के घर में पैदा किया। इसलिए आज मुसलमानों के हालात हैं परेशान है, हालात चुके नहीं आते। देखो तो अल्लाह ताला मरने के बाद उनको जन्नत देने वाले हैं। मुसलमान के लिए दुनिया खैरखाना है। मुसलमान के लिए दुनिया क्या है? खैरखाना। खैरखाना मतलब मुसलमान जब कलमा पढ़ लेता उसकी नहीं चलती, इसकी चलती अल्लाह की चलती है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें 12 हरूफ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसमें 12 हरूफ। 12 कितने हरूफ हैं? 24 में 20 पर 4 हरूफ है। 24 घंटे की जिंदगी ये ला इलाहा इल्लल्लाह का हमारी नहीं चलती, अल्लाह की चलती। क्या जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आ जाए, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका। अल्लाह का हुक्म क्या है? 5 वक्त नमाज पढ़ना। मोटे अंदाज से बात करो, ईमानियत की बात मोटे अंदाज से, ताकि बात समझ में आ जाए। 5 वक्त नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म क्या है? रमज़ान के 30 रोज़े रखना साल में, ये अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म क्या है? पैसे ले तो हज करना जिंदगी में एक बार। अल्लाह का हुक्म। ज़कात निकालना अपने माल में से साल में एक बार ज़कात की अल्लाह। और एक अल्लाह का हुक्म क्या है? जो ईमान है ये 24 घंटे फर्ज। कितने घंटे फर्ज? फर्ज के माने क्या है? अल्लाह की मानना, नबी की मानना। 24 घंटे हमारी नहीं चलती। अल्लाह जिन चीज़ों को करो बोले शुरू करना, जिनसे बचो बोले उससे बचना। ये 24 घंटे का बता रहा हूँ। तो ईमान कितने घंटे फर्ज है? 24 घंटे फर्ज है। फर्ज के माने क्या है? जैसा अज़ान होते नमाज पढ़ने जाते हैं, रमज़ान में
तवज्जो रखनी है। ऐसा हर वक्त जो है नाफरमानी से बचना, अल्लाह के हुक्म पे आ जाना, नबी इस्लाम करके सुन्नत तरीके पे आ जाना। तो मैं शुरू में जो बात बता रहा था आपको, अल्लाह ताला हमको क्या बनाया? मुसलमान बनाया। क्या बनाया? इसलिए कुफ्फार है मक्का, उनको मालूम था नबी हक है, इस्लाम सच है, फिर भी कलमा नहीं पढ़ते। कलमा नहीं पढ़ते थे। कलमा पढ़ने के बाद हमारी नहीं चलेगी। किसकी नहीं चलेगी? अपनी मर्जी नहीं चलेगी। किसकी मर्जी चलेगी? अल्लाह की मर्जी चलेगी। वो बात शैतान को दिमाग में बिठा दिया। वो अपनी मर्जी से मानना चाहते थे, इसलिए कलमा नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला कुरान में बात कर रहा है कि उसका तर्जुमा बोलो। अल्लाह ताला बोले, ऐ बंदे, अगर तू चाहता है तो मैं वो करूँ जो तू चाहे, चुना तो वो कर जो मैं चाहूँ, जो मैं चाहूँ। अगर तू वो ना करे वही होगा जो मैं चाहूँ। हमें अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चले, हमारी सलाह है तो हम नहीं समझ सकते। जरा सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, एक मुझे जगह है इधर आ जाओ। तो बात जो बता रहा हूँ, ईमान की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमको किसके घर में पैदा किया? मुसलमानों के घर में पैदा किया, नहीं ईमान वाला बनाया। एक बहुत बड़ी नेमत है ईमान। और एक अल्लाह का एहसान क्या हुआ? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया। किसकी उम्मत में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। एक तो हम आपकी बात समझ में आ गई, हमें ईमान वालों के घर में पैदा हुई, कलमा गो वालों के घर में पैदा हुई। हाँ, मुशरिकीन, यहूदी, नसारा, काफिर से बच के जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनमें पैदा हुई। दूसरा क्या हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुई। ये उम्मत में पैदा होने के वास्ते पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम दुआ करें, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करी, उन्होंने भी जो है उम्मत ही बन के आए, आगे जो है काम करें। अल्लाह का दूसरा बड़ा एहसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया। पहले हम आपको यह समझ में आ जाना कि हम ईमान वाले हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमको अल्लाह पैदा किया। ये दो बातें समझ में आ जाए, कामयाब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक बात सोचने की है, बात क्या सोचने की है कि अंबिया अलैहिस्सलाम दुआएं करें। मूसा अलैहिस्सलाम के शरीफ में बात अल्लाह ने आखिरी ज़माने का नबी बना, अल्लाह ताला ने नबी बन चुके हैं। अल्लाह नबी ने उम्मत, अरे ये उम्मत कितने फजाइल लाए हैं। एक उम्मत आने वाली है, जब वो ज़मीन पे तौबा इस्तिग़फ़ार करेगी तो अल्लाह उनको माफ़ करेगा। ऐसे फजाइल आए हैं, दुआएं करें अंबिया अलैहिस्सलाम। क्या ये? तो इसलिए जो है जरा अब जरा सामने आ जाए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे को भी आपको जो है बात समझाए। देखो, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाह उम्मत में पैदा फरमा, तो नबी बन चुके हैं। नबी नजर उम्मत, अने वो नबी की उम्मत में पैदा कर बोले। तो बात सोचने की है कि इतने बड़े मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले, ऐसे बहुत से नबियाँ दुआ करें ये उम्मत में पैदा होने का। हमें क्या तो दुआ करे थे क्या? बगैर मांगे कि अल्लाह हमको ये उम्मत ने पैदा किया। एक तो ईमान वाला बनाया, दूसरा ये उम्मत ने पैदा किया। इसलिए दुआ करें नबियाँ कि उम्मत को अल्लाह ये काम दिया, नबियों वाला काम दिया। ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल में कार्य नबूवत का काम, जो काम नबियाँ करते थे वो काम ये उम्मत को दिया गया। एक एक उम्मत के पीछे हज़ारों आदमी जन्नत में जाएंगे। वो दीन पे चल के दीन की मेहनत करें, लोगों को जो है इनसे फ़ायदा हुआ। लोग देखेंगे एक ऊँचे ज़माने में नबी थे, नहीं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे। तो ये मुकाम ये उम्मत का है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, पहली चीज़ हमें समझना, जो पहली चीज़ जो है ईमान है, इसको हमें समझना। दादा परदादा शक्करदादा सब उनके बदौलत हमको ईमान मिला, इसलिए हम इसकी कदर नहीं है। सहाबा को इसकी कदर थी। आज से 1400 साल पहले
हिजरी चल रही नहीं, 1440 को चाल कर दिया नहीं। सहाबा जब ईमान में आते, कलमा पढ़ लेते, तो उनको इतना सताया जाता। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला ईमान में आ गए। जो इनका सरदार था, जिसके वो गुलाम थे, इनको इतनी तकलीफ दिया, आँख के अंगारों पर डाल के घसीटा जाता। उनकी खून और चर्बी से जो है वो आँख घुसती, या तो तड़प तड़प के मर जाना, या तो इस्लाम से हट जाना। हमारे यहाँ सुनते हैं नहीं, फज़ाइल अमल पढ़ते हैं, सुनते हैं थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला जब इनको जो है बांध के जो है कोड़े, कभी अब्दुल हवा कुफार से मारा, फिर भी जख्म आ गए थे, उसको नमक लगा और तकलीफ होना। और जो है अरब की धूप कैसी है, अब भी दफा फरवरी शुरू हुई, क्या हालत की धूप है। फरवरी का महीना 10 तारीख फरवरी है, 2-3 दिन से कैसी धूप आ रही। वहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अरबस्तान में जो है रेतीली ज़मीन और ज़्यादा धूप तेज होती। धूप में जो है नंगी पीठ सुलाकर उनके ऊपर बड़ी पत्थर की चट्टान गरम गरम उसको रख देते, फिर भी आहत आहत बोलते। कौन? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। या तो तड़प तड़प के मर जाना, या तो इस्लाम से हट जाना। लेकिन वो लोग जब ईमान में आ जाते, कलमा पढ़ लेते ला इलाहा, उनको ईमान की खबर थी, ईमान से नहीं हटते थे, तकलीफों को सहते थे। तो ये ईमान की खबर हमारे पास नहीं आती। इसको समझाने के वास्ते जो है बार बार ऐसे जोड़े जाते हैं, भाई ईमान बहुत कीमती ईमान है। पूरी कायनात, 7 ज़मीन 7 आसमान, पहली ज़मीन, दूसरी ज़मीन, तीसरी ज़मीन, 7 ज़मीना, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, हीरे जवाहर खजाने, ये सारी चीज़ें आसमान और ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, नहीं चांद सितारे, कितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक दरवाजे में रख दिया जाए। दरवाजे के दूसरे पढ़ने में ये ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें हवा में उड़ेंगे तो वज़नी हो जाएगा। इतना वज़नी ईमान हमारे सीने में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इसलिए राई के दाने के बराबर भी। पिताजी क्या देखो, मेरे को देखो, राई के दाना कितना था, बारीक था, खसखस राई का दाना। इतना ईमान भी बचा ले को जाएंगे तो अल्लाह ताला इस दुनिया से कई गुना जन्नत देंगे। उतना ईमान बचा ले को जाएंगे। बचा ले को जाना हो तो क्या करना? अब तुम्हारा पैसे बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? खर्चा हो रही, पैसे आ रही, खर्चा हो रही, बचना हो तो ज़्यादा पैसे कमाना पड़ता। नहीं, ऐसा ईमान को ज़्यादा कमाना, ईमान को ज़्यादा बढ़ाते मौत तक बढ़ाते हैं तो बचा ले जाते। अब ईमान को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, बार बार जो है ऐसे जोड़ों में जुड़ना, अल्लाह के रास्ते में निकलना। एक तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, हमारा वक्त कहाँ लगना? 3 जगह लगना, पढ़ाई में लगना, दीन के काम में लगना, घर के काम में लगना, ईमान बढ़ता होगा। चौथी जगह लगा वो लोग, ईमान हमारा ईमान जो है 0 पे आ जाता। एक ईमान है अंबिया अलैहिस्सलाम का ईमान, अल्लाह की तरफ से वही आती थी, अल्लाह की तरफ से बातें आने वही करते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके जो है नबियों से मिलके अल्लाह के अहकाम पहुँचाते थे, पूरा कुरान लेके आए। उनका ईमान बर्दाश्त था, हाँ, अल्लाह दर्जा का ईमान। एक ईमान फरिश्तों का ईमान, एक ही सतह पे, ना बढ़ता ना घटता। जन्नत देखी, जहन्नम देखी, अल्लाह की कुदरत को देखी, सब देखी। ये ईमान हमारा, एक ईमान किसका? हमारा। कभी 100 को हम दिन की बात सुन रहे, ईमान यकीन की बात सुन रहे, फज़ाइल अमल पढ़ रहे, मुंतखब हदीस पढ़ रहे, गश्ता में जा रहे, 3 दिन लगा रहे, मुकामी काम में साथ दे रही, ईमान बढ़ता था। घर में तालीम कर रहे, ईमान बढ़ता था हमारा ईमान। अब फ़ोन देख लेते बैठ गए, मिसाल बोल रहा हूँ, नोट अल्लाह से बोल रहा हूँ मैं, दोस्तान की सोबत में चल गए, थिएटर को चल गए, फिल्म को चल गए, ईमान घटता। कभी हमारा ईमान 0 पे आया, बुरे माहौल में चल रहे, बुरों के साथ चल रहे तो ईमान 0 पे आया। अच्छे माहौल में रहे, मस्जिद के माहौल में रहे, ईमान बढ़ता होगा। अब ईमान बढ़ता है तो ईमान बचा ले जा सकती है। अब हमारा वक्त कहाँ लग रहा? ईमान बढ़ने की जगह लग रहा या ईमान घटने की जगह लग रहा? अब हमें जब हमें कुछ सोच लेना, इसलिए
घर के काम या पढ़ाई, उसके बाद दिन का काम, चौथी जगह हमारा वक्त नहीं लगना, ईमान बढ़ता है। तो थोड़ा ईमान भी बचा ले हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इस दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत देंगे। अब राय के जाने के बराबर बोलूँ, गोली का बचा लेंगे तो उसका मुकाम अल्लाह, बाल का बचा लेंगे तो जितना ईमान बचा लेंगे उसका कुल्हू अल्लाहु अहद, अल्लाह से किसी कोई रिश्तेदारी नहीं। जो जितना तक़वे पे चलता, हाँ, जो जितना अपने ईमान को अपने 5 वक्त की नमाज पढ़कर, दीन पे चलकर, सुन्नत तरीके पर चलकर, अल्लाह के हुक्म को मानकर, नबी के तरीके पर चलकर जिंदगी तक़वा परहेज़गारी कर, उसका ईमान, उसका दर्जे होते आता, मरने के बाद उसके दर्जे होते हैं। हाँ, एक जन्नती दूसरे जन्नत में होगा, हर एक की अलग अलग जन्नत होगा। एक खुशबू आएगी तो दूसरा जन्नती बोलेगा मुझे खुशबू कहाँ से आ रही, बोले दूसरे जन्नती की है, उसका ये उसके डकार की खुशबू की आ रही है। अब उन सोचता दो के अमल बराबर होती, दुनिया में एक मरतबा एक अमल ज़्यादा करेगा, एक सुभान अल्लाह ज़्यादा बोलेगा, तो ये जन्नती पछताता, काश तो दुनिया में वक्त बेकार गुजारता नहीं कर सकता। तो यहाँ जितना मैं बता रहा हूँ मिसाल, जितना ईमान को बचा ले, वो जितना ईमान की मेहनत में लगेंगे वो दर्जे की जन्नत मिलती, अल्लाह उसको वो मुकाम देते। अब बोले मेवात की जमात के आलिम साहब थे, अपनी तकरीर में बता रहे थे और ईमान के ताल्लुक से बहुत गहरी बात है, मेरे को भी आपको अल्लाह समझा दे। बोले राई के दाने के बराबर ईमान बचा ले हुए तो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिल गई। बोले राय के हमको मालूम भी होना तो हमारे अंदर ईमान है नहीं, खाली ईमान पढ़ने के बारे में, ईमान के बारे में फजीलत सुन रही हमें नहीं, ईमान वाले की क्या फजीलत है। एक भी ईमान वाला है तो दुनिया को अल्लाह बाकी रखती है। क्या ये पूरी दुनिया का निज़ाम जो है चलता, वलीमा कहीं करते, दूल्हा है वो बस तो वलीमा करने का, दूल्हा नहीं तो वलीमा नहीं करते। ऐसा मुसलमान दूल्हा है, मुसलमान है वो अल्लाह दुनिया चला रहे, आसमान से बारिश बरसा रही, ज़मीन से गल्ला निकाल रही। क्या ये पूरा दुनिया का निज़ाम चकाचक। 18,000 मखलूक़ात हैं, कितने 18,000 मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ ईमान वाला मुसलमान जो है अशरफुल मखलूक़ है। देखो 17,990 करोड़ जो मखलूक़ात किसके वास्ते है, इसके फ़ायदे के लिए नहीं। बारिश बरस रहा था किसके वास्ते है, इसके फ़ायदे के लिए। अनाज उग रहा था किसके वास्ते, इसके फ़ायदे के लिए। रोज़ाना कितने गायाँ कट रही, कितने मुर्गियाँ कट रही, सब इसके लिए। फ्रूट कितने आ रहे, सब इसके लिए, सब इसके लिए। इन किसके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह ताला बोले सारे चीज़ें तेरे लिए तो मेरे लिए। तो मैं बताना यह चाह रहा हूँ, इतने सारे 18,000 मखलूक़ात में 12,000 मखलूक़ात पानी में है। कितने 12,000 मखलूक़ात पानी में है, 6,000 मखलूक़ात ज़मीन पे है, 6,000 मखलूक़ात ज़मीन पे। उसमें अल्लाह इंसान को जो है सारे चीज़ें इसके फ़ायदे के लिए पैदा करता। बात क्या हो रही थी, मेवात के आलिम साहब बता रहे थे भाई हर चीज़ का कोई, अब हम फ़ज़ाइल सुन रहे, एक भी मुसलमान है तो दुनिया बाकी, एक भी मुसलमान नहीं तो दुनिया ख़त्म। पूरी दुनिया को अल्लाह तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देते। यहाँ तक कि हदीसों में आता है कोई ना नमाज को जान रहा, ना कोई रोज़े को जान रहा, ना कोई ज़कात को जान रहा, ना कोई हज को जान रहा। बूढ़े लोग बोल रहे, हमारे बड़े एक कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ने वाला भी है तो दुनिया बाकी है। जब दुनिया में ये भी पढ़ने वाला नहीं रहेगा, यानी मुसलमान किसको, अल्लाह का नाम लेने वाला, जब अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा तो अल्लाह दुनिया को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। पहाड़ों को रोड के गाँव में माने उड़ा देंगे, पूरी दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुसलमान कितना कीमती है, सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा मैं और आप है। उसकी कीमत हमको नहीं मालूम, सोने का क्या भाव है हमको मालूम नहीं। प्लेट आज आदमी जो है दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ, इसका उसकी चीज़ों की कदर है, लेकिन मैं कितना कीमती हूँ उसको भूल गया। तो मेवात के मौलाना बता रहे थे जमात के सभी, भाई हर चीज़ का कोई ना कोई थर्मामीटर है नहीं। हमारा बात सुनते हैं नहीं, बयान उसके बाद जो बयान होता क्या जी, हर बयान में चंद बातों को लेना, क्या करना, याद रखना। क्या देखो दीन के बातों को याद रखें तो उसके ताल्लुक से सोचती हैं, सोचे तो अमल में लाती। दीन के बातों को याद ही न रखे ना उसके ताल्लुक से सोचती ना वो चीज़ें अमल में आती। उसके से और से सुनना बात, दीन की बात जो बोल रही, बॉडी प्रेजेंट होना नहीं, जिस्म भी हाजिर होना, दिमाग भी हाजिर होना
जिस्म हाजिर है, दिमाग गैर हाजिर है, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट है, तो क्या भी बात असर नहीं करती, कितना बोलते हैं तो क्या चल जाती। तो जो बता रहा था, हर चीज़ का कोई ना कोई थर्मामीटर है नहीं। अभी हमें इतने ईमान के फजाइल सुने, ईमान के ताल्लुक से बात हमारे सामने आए कि कितना कीमती है मुसलमान। बोले दूध में कितना पानी है उसका थर्मामीटर भी है, दाल को देखती इसके अंदर कितना पानी, हर चीज़ का थर्मामीटर मिल गया, हर चीज़ का आला निकल गया, देखने के आपको मिलावट। ऐसा हमारे पास बोले नहीं, इतना ईमान भी बचा लेके जाएंगे तो इस दुनिया से कई गुना अल्लाह जन्नत देने वाले हैं। राई का दाना आता नहीं, राई के दाने को फोड़ने के बाद, राई के दाना इतना बारीक होता, उसको फोड़े तो उसके 1000 हिस्से भी है, बोलो राई के दाने के 1000 बारीक बारीक। सुबह सुबह में सूरज निकले तो वाइट वाइट किरणें नजर आती हो, किरणें पड़ते हैं, उतना ईमान भी हमारे सीने में मौजूद है। हमारे मालूम होना, थर्मामीटर बोलूँ मैं, हमारा ईमान कितना है हमारे मालूम नहीं आ सकता। तो पूरा ईमान भी हमारे सीने में मौजूद है, हमारे मालूम होना है। खुद अपने बैठ के जायजा लेना, क्या अल्लाह की नाफरमानी करना तो बहुत दूर की बात, नमाज छोड़ना तो बहुत दूर की बात, रमजान के रोजे छोड़ना तो बहुत दूर की बात, क्या जी कोई गलत काम करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह की नाफरमानी होते हुए देख नहीं सकता है, इसका चेहरे का रंग बदल जाता। इन नहीं कर रहा, दूसरा ज़्यादा गलत काम कर रहा तो इसके चेहरे का रंग बदल जाता। कितना ईमान है, तो जो धूप के अंदर वाइट वाइट किरणें नजर आ रही नहीं, उतना ईमान भी मेरे और आपके सीने में मौजूद है, तो हमारा चेहरे का रंग बदल जाता। कौन तो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, हमें तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, दूसरा कौन तो कर रहा तो वो देख के हमारा चेहरे का रंग बदल जाता। हमें खुद जायजा लेना, अब हमारे सीने में कितना ईमान है, मैं खुद मेरा जायजा लेना, आप अपना जायजा लेना कि हमारे सीनों में कितना ईमान है। हमें कई अल्लाह की नाफरमानी करने, कई नमाज़ छूट जा रही, कई गलत कामों में चल जा रही, ऐसा मालूम हो रहा कि हमारे सीनों में ईमान है नहीं, खाली मुस्पाली की फहरिस्त में नाम है, मैं फला फला फला, लेकिन अल्लाह की फहरिस्त में नाम करवाला। जब इसका ईमान मौजूद हो, सीने में मौजूद हो, तो ये ईमान को हमें बचा लेके जाना, ईमान को क्या करना, बढ़ाना, बढ़ाने के बाद बचा लेके जाना। बात समझ में आ रही नहीं, जो मैं बात समझा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं बात खत्म कर देता हूँ। अभी मैं बताया ईमान के ताल्लुक से, खुद बात समझ में नहीं जी, ईमान का जायजा कि हमारे सीने में ईमान कितना है नहीं, हमें खुद मालूम नहीं आता, तो हमें कितनी मेहनत करके जो है अपने ईमान को बढ़ाना, तो उसके आगे कितनी मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए दीन के फिक्रों में रहेंगे, दीन की मेहनत करते रहेंगे, तो ईमान बढ़ता रहेगा। क्या जी दीन की, अब इसमें सोच कितने सादा में है, 3-3 दिन में लगाए तो जमात में है ना, सादा 3-3 दिन लगाए तो पहली बार है, एक 3 बाद मजमू में है ना जमात में, वाले से माहौल ऐसा है, हर एक दिन वक्त लगाया, जमात लगाया नहीं, किसी के छिल्ले लगे, किसी के 10 दिन लगे, किसी के 3 दिन लगे, किसी के 4 महीने लगे, लगी ना ये, तो तवज्जो बात सुनो, देखो दीन की फिक्रें करते रहेंगे, दीन की मेहनत करते रहेंगे, दीन जिंदगी में आएगा। दीन की फिक्रें करना छोड़ देंगे, दीन की मेहनत करना छोड़ देंगे, दीन जिंदगी से निकल जाएगा। आसान जैसी चीज़ नमाज का पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है, दीन की फिक्रें कहाँ हो रही है आप, मस्जिद और जमात कहाँ हो रही है, मस्जिद में हो रही। सुबह की नमाज के बाद हर जगह माहौल ऐसा है, अल्लाह ताला की रब्बानी लहर चल रही, वो सिर्फ लहर चलाई अल्लाह की तरफ से, एक रब्बानी लहर चल रही, करने अव्वल का हीरा बोले। ज़माने में काम क्या है, करने अव्वल का हीरा। आज से 1400 साल पहले सहाबा जो मेहनत लेके उठे, वो मेहनत को अल्लाह उठाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम लेके उठे, वो काम को अल्लाह ताला दोबारा फिर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से काम को शुरू करें। 1400 साल हुए, 14 मुजद्दिदान, हर 100 साल को एक मुजद्दिद आता। मुजद्दिद को 100 साल के अंदर दीन के अंदर जितने भी खामे आते हैं, रद्द दुबार शरीक बिद्दत सब वहाँ को दूर करते हैं। बोले इस दौर के अंदर एक काम मुजद्दिद बोले, ये दौर के अंदर ये काम ही मुजद्दिद है। ऐसा माहौल है, टेक्नोलॉजी का ज़माना, हाँ
तो इसलिए अपने आप को, हमारे ईमान को बचाने, ईमान के ताल्लुक से बात करूँ मैं, अपने ईमान को बढ़ाने, अपने ईमान को बचाने हमें क्या, माशाल्लाह हमको बैठती नहीं बोल वो नहीं, अपना जितना वक्त है उतना हमें अपने माहौल में जोड़ना। तालीम, जो मस्जिद वाल जमात की तालीम होती उसमें अपने आप को बिठाना, अल्लाह के नबी की हदीसें सुनना, उसके अंदर नूर है। हदीस जो सुनती नहीं उसके अंदर नूर है, सहाबा के वाक़यात में नूर है। हाँ, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, दीन के फिक्रें करने से, दीन की मेहनत करने से दीन ज़िंदगी में आता। अब दीन की फिक्रें कहाँ हो रही, कहाँ हो रही? बाज़ार में हो रही दीन की फिक्रें, और दीन की फिक्रें मस्जिद में हो रही। अब मस्जिद वाल जमात में अपने आप को बिठा लेना। माशाल्लाह अपना बच्चा नहीं गया था सुबह में 20 सदियाँ बैठी मस्जिद वाल जमात में, सब साथ बच्चे भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, जवान भी बैठे। हमारा वक्त जो है इसमें लगना, अब ईमान बढ़ता, ये ईमान बढ़ाने की जगह है। मैं बोला नहीं हमारा वक्त ना लगना दीन के काम में, ये दीन का काम घर या घर के कामों में या अपनी पढ़ाई में, अब ये ईमान बढ़ाने की जगह है। देखो एक आदमी बरसों से बयान सुन रहा था, 40 साल बयान सुना। कितने सालों? पहले जुम्मा का बयान मैं बैठ कर सुन रहा, इमाम साहब के बाजू बैठ कर। जिंदगी में क्या भी तब्दीली नहीं, जुम्मा को जबरदस्त मुल्क का अच्छा बयान करते हो, आपको बैठ कर सुनना चले जाए। 1 महीना दिखाने, सामने बैठने वाला 1 महीना दिखाने, 1 महीने के बाद आया तो है नहीं। अब बयान होने के बाद बोले सब बयान कर दिया, आगे मुलाकात करेंगे। पूरा सुन्नत लिबास पढ़ के इडली बन गया, सुन्नत लिबास, चेहरा है, अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, कौन है आप? अरे आप गौर से देखिए, आप हैं 1 महीना का, अरे कहाँ गए थे? आप तो फरिश्ता बन गए, 1 महीना नजर नहीं आए, कहाँ गए थे आप? बोले हज़रत मैं 40 दिन जमात में गया था। बोले कहाँ गया था? 40 दिन जमात में गया। 40 साल से मेरा बयान सुन रही, तुम्हारे दिल पर क्या भी असर नहीं हुआ, तुम्हें 40 दिन बयान में जान को आ गए, फरिश्ता बन को आ गए। एक बात यहाँ सोचने की है, 40 दिन में क्या हुआ? दिन के फिक्रें कर रही, रोज़ाना मशवरा हो रहा, रोज़ाना तालीम में बैठ रही, रोज़ाना गश्त कर रही, नहीं। दीन के फिक्रें करने से, दीन की मेहनत करने से दीन जिंदगी में आता। ये बात समझाना चाह रहे हैं निज़ामुद्दीन से हमारे बुजुर्ग जो है, यही बात को समझाना चाह रहे हैं कि उम्मत के अंदर तब्दीली आना हो तो उसके फिक्रों को इसमें जोड़ना। तुम्हें मस्जिद वाल जमात में 6 महीने बैठो, 6 महीने नहीं 2 महीने बैठो, ना तो 1 महीना तो बैठो, तुम्हारे अंदर सुन्नत लिबास आया। 4 महीने नहीं, 40 दिन नहीं, खाली मस्जिद वाल जमात में बैठे, तुम्हारे अंदर फिक्र आ जाती, अल्लाह का हुक्म अने 5 पर नमाज पढ़ने की एक फिक्र आ जाती, दीन पे चलने की एक फिक्र आ जाती। तो ये दीन के फिक्र हैं, आदमी के अंदर तब्दीली आती है दीन के फिक्र करने से। एक वाक़या बोलता मैं, मौलाना साहब करीब पहले पुराने बयान में फरमाए, जरा तवज्जो दो माहौल के हिसाब से। एक आदमी पड़ोस मुल्क, हमारा जो पड़ोस मुल्क है, पड़ोस मुल्क में एक आदमी मौलाना थे, मौलाना शफी साहब उनका नाम, मस्जिद वाल जमात में थे, मौलाना भी हैं, दिन के काम में लगे हुए, दाई अपने औक़ को जो है जमात के काम में दे रहे हैं। एक तो जमात के काम में दे रही, दूसरा ऊपर से आलिम है और मजबूत। अब उन्होंने क्या है, अमेरिका चल गए। कहाँ चल गए? 25 साल हो गया अमेरिका जाकर। कितने साल हो गया? 25 साल हो गया। तो उनके महल्ले की जमात, वो जो मस्जिद वाल जमात में बैठते थे, वो महल्ले की जमात, उनके साथियाँ जो उनके साथ बैठते थे, उनकी जमात अमेरिका गई। तो बोले 20-25 साल पहले हमारा एक साथी था मौलाना मोहम्मद शफी, उनके घर वाला ने जाकर मिलकर उनका एड्रेस ले लिया, उनका एड्रेस वगैरह सब ले लिए। हम गए हो तो उनसे मुलाकात करेंगे, वो अमेरिका में जमात काम कर रही है। अब एक दिन तय कर लिया उनसे मिलने के वास्ते, उनका एड्रेस देख लेके जो है फौरन उनसे मिलने के वास्ते गए, जाकर घर को दस्तक मारे। तो एक आदमी जो है चड्डी टी शर्ट, चेहरा नहीं गाने, स्मार्ट है, बाहर आया, भाई ये मकान जो है मौलाना शफी साहब से हम मुलाकात करने आए हैं, हम उनके महल्ले के हैं, फला बोलकर। वो आदमी मुस्कुराया, आइए वो अंदर ले जाने के बाद चाय पानी से पिलाया। अब बोले हमारे साथी को बुलाओ, हमें जिनसे खुशल उनसे मिलने आए हैं। वो हंस के बोलने लगा, मुझे पहचाने नहीं तुम्हें। बोले जब उन्हें गौर से देखे तो पहचाने, अरे आप ही हैं।
एक तो दिन के काम में जुड़े थे, ऊपर से क्या है आलिम थे, लेकिन माहौल हटा, एक 20 साल माहौल हटा, जो ईमान की सतह कम हो गई। बताना चाह रहा हूँ मैं, अपने आप को मैं भी हंस है, तुम्हें भी हंस है, बहुत तक ईमान को बढ़ाते रहे तो ईमान को बचा ले हो जाए। अब ईमान को बढ़ाने का वास्ते हमारे बड़े जो बताए दीन के फिक्रें, दीन की मेहनत, ज़िंदगी में दीन आता, दीन की फिक्रें करना छोड़ देंगे, दीन की मेहनत करना छोड़ देंगे, ज़िंदगी में दीन चल जाता। कब तक वो मौत तक, कितने बार तुम्हें 4 महीने लगा लो, कितने बार तुम्हें बेरून लगा लो, लेकिन माहौल से हट गए तो फिर पहले वो सुख आया, घर के बुढ़ू घर को आए, बैल गवा को अस्सी लाए, वो हिसाब में आए। तो इसलिए क्या है, हमारे बड़ों की फिक्र ये है कि भाई बोले इस दौर के अंदर ये कश्ती नूह है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नूह अलैहिस्सलाम बनाए, 9.5 साल मेहनत करे, कितने आदमी लाए ईमान, 80 वर्ष तो उतना ईमान लाए नहीं, जो भी कश्ती में आ गया बच गया। ऐसा जो भी बोले इस वक्त के जो बड़े बड़े उलमा रब्बानी उलमा हक बता रही, इस दौर के अंदर ये कश्ती नूह है, मुकामी काम खुरूज, मुकामी मेहनत में जुड़ना, अपने आप को जोड़ना, जितना हो सके उतना माहौल में मजबूत वाले नाम में बिठाना, उसमें दिन की फिक्रें होती, दिन की मेहनत होती, ईमान बढ़ता। अब तुम्हें खेती बाड़ी है, तुम्हारी खेती बाड़ी करे तो हरा भरा अपना जंगल छोड़ा ले, बोलो 1 महीना छोड़े, 2 महीने 6 महीने छोड़ा ले, काटी बराटी आदि सांप बिछुआ आ जाती नहीं। ऐसा ये ईमान के फिक्र छोड़ दिए, ईमान की मेहनत छोड़ दिए तो ईमान हमारा सिफर पे आया। तो इसलिए जो है मौत तक हमें अपने आप को माहौल में जोड़ के ईमान को बढ़ाने की फिक्र करना, करेंगे नहीं। कहने वाले मोहताज है, सुनने वाले मोहताज है, कहने सुनने से ज़्यादा हर्जों को अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। आ जाओ माइक लगा लेना आपको आवाज बहुत बुला रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम हुआ। अल्लाह ताला ने हम सबको इस वक्त अल्लाह के घर में बैठने की तौफीक अता फरमाया। अल्लाह ताला हमारे यहाँ आने को बेइंतहा कबूल फरमाए। ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, ये अल्लाह का बड़ा इनाम हुआ। अगर फजल नहीं होता, इनाम नहीं होता, हमें भी दूर से बच्चों की तरह या तो घरों में, या तो बाज़ारों में, या तो गिरौनों में, या तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात में रह जाते। मगर अल्लाह का करम हुआ, उन पूरे जगहों से हमको निकाल कर दुनिया के अंदर सबसे कीमती जगह उसका मुबारक घर के अंदर हम सबको लाया और बैठने की तौफीक अता फरमाई। हाँ मुन्ना बशा क्या अजी जी फ़ोन हमारे है, ये सुनते नहीं क्या जी तुम्हें अजी वही आई वही ये सीधा। हाँ बच्चा भाई कौन भी अंदर फ़ोन है तो आप कर को बैठो, उसको जाने का है तो अभी से चल जाओ। मजलिस की क्या बोलती, मजलिस की बेअदबी, मजलिस की। हाँ बैठ जाओ भाई, सब है क्या भी नहीं होता, बस इधर गर्मी में बैठो। मजमा जोड़ने वाले कौन है कि वहाँ बैठ को फ़ोन रख लिए थे बैठे बच्चे, वो वजू खाने करने देख लूँ मैं देख। अरे अल्लाह की बात, इतनी बड़ी बात, किसका ही फ़ोन है, उन्होंने बड़ा अल्लाह से बड़ा, आप करना बैठ जाना। हमें एक गलती नफ्स की करती
अल्लाह 100 गलती शैतान की कराता, बड़े बड़े खैर से महरूम हो जाती। दीन की मजलिस में सब चीज़ों को दबा को बैठना, जैसा नमाज में कौन आयत चल जाती। हाँ अच्छी बात, हाँ आओ बेटा नंजी को, हाँ बड़े बच्चे तुम्हें आओ, छोटे बच्चे इधर आओ, तू इधर आओ, और तुम्हें इधर आओ, बड़े बच्चे इधर, अरे इधर आ बेटा, इधर आ रे वहाँ, इधर आओ, उठ को जाओ, अरे ले नहीं ना, उठू बोले तो खड़ो ना, आड़ा एनकिला कुछ अंटार। अच्छा हाँ आ जाओ, बच्चे इधर आ जाओ, बड़े इधर आ जाओ, बड़े बच्चे इधर आ जाओ, बड़े बच्चे इधर आओ, मुन्ना इधर आओ, और नजीक कहीं मैं शेर दिख लूँ नहीं बम्बन दिख लूँ, ऐसा कर लूँ। आओ मैं तुम्हें इधर आओ, क्या ना मामा, फ़ोन बंद करो बेटा, लड्डू क्या बोलता हूँ तुम्हें समझ नहीं आता, फ़ोन रखो अंदर, साइलेंट कर ले रही। अरे बेटा मुन्ना तू इधर तू इधर तुम्हें बेटा नजीक फ़ोन किसके हाथ में है जी? नहीं तो सब जगह फ़ोन देख लेते बेटो, मैं तुम्हारे को देख लेता बेटो। अब तो ना उठो गए तो मस्जिद बोलने वाली जगह भी भूल जाती हूँ, पुराना रोडी में इन लोगों क्या कि टोपन पिला के लगा दूँ। तू इधर आ रे भाई, बड़े थी तू जो 100 साल का बूढ़ा आया जी, तुझे इनो सामने वाला क्या नाम तेरा, इधर आ, शाबाश कितना अच्छा बच्चा है, शाबाश। क्या नाम है? अबू बकर। जिसको मस्जिद में बैठना आ गया उसको अल्लाह से लेना आ गया, जिसको मस्जिद में बैठना नहीं आया वो अल्लाह से महरूम भी हो गया। मस्जिद में बैठना भी सीखना। स्कूल में कैसा बैठते हैं? टीचर सिखाती नहीं सिखाती, ये तरह इतना कुछ न हो, काल इकड़ा स्कूल में भी बैठना सीखती। स्कूल के भी आदाब होते हैं, टीचर के आदाब होते हैं, स्कूल के भी आदाब होते हैं, नहीं जी, सब आदाब से चलती है। दीन भी अदब करम, तू फिर देख रहा कौन, नहीं तो फिर ऊपर मुंडी कर। दीन किसका नाम? अदब, बा नसीब, बे अदब बद नसीब। दीन अदब सिखाता, वो अदब हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे, गैरा हमारे अखलाक को देखकर कलमा पढ़ लेंगे। इतना देरी है, कई भी सब गैरा ही, हमें सब भी दीन में नहीं, हमारे अंदर दीन आ गया, उनके अंदर कलमा आ जाए। देरी किसकी? हमारी चाहिए। हमें सही मुसलमान बन गए, सही एक नमूना पेश कर डाले, వాళ్ళు చూస్తారు, అరే అసలు బతుకు వీళ్ళని చూస్తే మనశ్శాంతి కనిపిస్తుంది, వీళ్ళని చూస్తే ఎంతో నడవడికలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి, వీళ్ళని చూస్తే మాకు ఏదో పుట్టుకొస్తుంది, వీళ్ళని చూస్తే మేము కూడా మాలో అట్లా కావాలని ఆత్రేయత పుట్టుతుంది. అబ్బా మీరు ఎవరు? మేము సాయిబులము. ఏం చేసినారు? కల్మా చదివినాము, నమాజ్ చదువుతాం. అయ్యో మీ మాదిరి కూడా మమ్మల్ని చేయండి, చదవండి కల్మా లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్. ఎంత काम करे साहबा. మీకు తెలుగు కూడా వస్తుందా రాదా? వస్తుందా? తెలుగులో చెప్పాను, ఉర్దూలో చెప్పాను. చెప్పు సాహెబు, చెప్పండి. చైనాకి పోయినారు, అక్కడ ఏమో వ్యాపారం చేసినారు. అక్కడ వ్యాపారం చేస్తే ईमानदारी వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఒకటి వచ్చేసి ఈమాను, ఇంకోటి వచ్చి ईमानदारी. ईमान के साथ ईमानदारी के साथ धंधा करे तो उनका धंधा फुल इम्प्रूव हो गया। धोखा नहीं दिए, झूठ नहीं बोले, गलत काम नहीं करे, धोखा भी नहीं दिए, झूठ भी नहीं बोले, का काम भी नहीं करे, टोपियाँ भी नहीं डाले, प्योर काम करे। क्या करे? ये माल 10 रुपये, ये माल 5 रुपये, ये माल रुपया, सब 21 है माल। ये 10 रुपये की गुड़, ये प्योर है, इसके अंदर कंकर नहीं, मट्टी नहीं, धूल नहीं, ये पकीज़ा है। ये 10 रुपये। ये क्या? इसके अंदर ये कंकर धूल है। अच्छा ये क्या? ये बेकार माल है, काम को नहीं आता, सो रुपया नहीं तो फिर ले जाओ। अब वो गिराक आते थे, देखते रहे, उनके अखलाक को देखते थे, वाह वाह वाह, तो सब सही बता को बिजनेस कर ली। अब गिराक बढ़ गया, गिराक बढ़ गए। अब वो आजू बाजू के गिराक दुकान सब दिवाला हो गए, उन्होंने सीधा
इसको गए वो रेड्डी कर्णम बोल को गौ में हजली बड़े అయ్యా రెడ్డి గారు ఏమి ఎవరో ఊళ్ళో సాయిబులు అంటే వాళ్ళు వచ్చినారు, వ్యాపారం చేసినారు, మా అంగళ్ళన్నీ దివాళాలు వేసినాయి. మరి వాళ్ళు ఏం చేసినారు? వాళ్ళు నిజాయితీ పరంగా వ్యాపారాన్ని చేసినారు, మా గిరాకులన్నీ వాళ్ళ దగ్గర పోయినాయి. మళ్ళీ మీరు చేయండి అయ్యా, మేము అట్లా చేస్తే నష్టపోతాం. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమో మాకు అర్థం కావడంలే, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వాళ్ళనైనా గట్టేయి, లేకుంటే మేమైనా ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోతాం అని. మీరు ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ నేను రాజ్యం ఎవరి మీద వెళ్ళాలా? మీరు ఉండండి, వాళ్ళని పంపిస్తాం, పిలుచుకురండి, వాళ్ళని పిలుచుకొచ్చి. ఎవరయ్యా మీరు? మేము అరబస్థాన్ నుంచి వచ్చినాం. ఏంటి వ్యాపారం చేస్తున్నాం? ఏమంత అల్లకొల్లలో మా ఊర్లో లేపినారు మీరు? ఏం లేపలేదు, అంత గిరాకులన్నీ మీకు వస్తున్నాయంట. అవునండి, ఇట్లా చేసినాం మేము, ఇట్లా నిజాయితీపరంగా చేసినారు. ఆహా, అట్లా సరే, ఇప్పుడు వద్దు, మా వాళ్ళు నా మాట వినడం లేదు, అంత వ్యాపారం అంతా దివాలా లేచింది, మీ ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోండి. అట్లే కానీ రెడ్డి వెళ్ళిపోతాం అని అన్నీ చదువుకుంటున్నారు. ఆ మూటలన్నీ చదువుకుంటుంటే ఆ జనాలందరూ వచ్చినారు. అయ్యా మీరు ఎక్కడ ఏమైంది? అయ్యా మీ వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పినారు వెళ్ళిపోమని, ఆయన పెద్ద ఆయన అన్నాడు, ఊరు విడిచిపెట్టి మేము వెళ్ళిపోతున్నాం. మీరు వెళ్ళిపోతున్నారా? మీరా? ఎవరు చెప్పినారు? మీ ఊరు పెద్ద ఆయన అన్నాడు. అట్లనా? మీరు ఉండండి, నేను పోయి మాట్లాడతా. పోయినాడు. ఏమయ్యా, ఏం ఒక ఊరు వచ్చేసింది? అవును. వాళ్ళని గెట్టేస్తున్నావా? వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళిపోమంటున్నావా? అవును. ఏమి లే, వాళ్ళ అంత అంగడిలో దివాలా చెప్పింది. అరే, వీళ్ళు నిజాయితీ పరిగా వ్యాపారం చేసినావు, అందుకోసం మేమంతా వాళ్ళ దగ్గర పోయి సరుకు తీసుకున్నాము. వాళ్ళంతా మోసం చేసినారా? ఒకటి ఇచ్చినారు, చెడిపోయింది ఇచ్చినారు, అంత ధోకా చేసినారు. మేము వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు పోతాం? వీళ్ళ దగ్గర ఉంటాం. వాళ్ళు కానీ ఒకవేళ ఊరు విడిచి పెడితే మేము ఊరు కూడా వాళ్ళ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాం. అరే ఉండనబ్బా, మీరు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ నేను ఎవరి మీద పెత్తనం చేయాలా? మీరుండండి, వాళ్ళని కూడా ఉండమనండి, వాళ్ళకి పట్టుకోరా. ఆ అంగడిలో ఏందా నువ్వు అనింది ఏంది? వాళ్ళంటున్నారు. అవునండి, మేము చేసింది తప్పే. మళ్ళీ వాళ్ళని పిలిచి సాహెబ్లారా మీరు పోతండి, ఇక్కడనే వ్యాపారం చేసుకోండి, మా ఊరు అంతా మొత్తం ఊరు జనాలు అంటున్నారు మీరు ఇక్కడ ఉండాలని చేసుకుంటాం. ఇంకా అంత మనం వ్యాపారం ముందులే వస్తే ఊరు మొత్తం వచ్చేసా. అయ్యా మీరు లాభం లేకుండా మంచి సరుకు ఇస్తారు, మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఇస్తారు, మంచి గుణాలతో ఇస్తారు. అసలు మీరు ఏమై కోరుకుంటున్నారు మాతో? అక్కడ వచ్చింది పాయింట్. ఇప్పుడు మీరు ఏమై కోరుకుంటున్నారు? లాభం లేకుండా మంచి సరుకు ఇస్తున్నారు, మీ గుణాలు బాగున్నాయి, మీ పలుకుబడి బాగుంది, మీ నిజాయితీ బాగుంది. అసలు మీరు ఎవరు మాతో ఏమై కోరుకుంటున్నారు? అయ్యల్లారా, మేము మీతో ఏం కోరుకోవడం లేదు, మాకి లాభం లేకున్నా పర్వాలేదు, కానీ మీతో మేము ఏం కోరుకోవడం లేదు. మరి మీరు ఎందుకు ఇట్లా ఇస్తున్నారు? ఏం చేయాలని అనుకున్నారు? ఏం లేదండి, మమ్మల్ని చూస్తే మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా మంచి వ్యక్తుల మాదిరి, చాలా మంచి నడవగల మాదిరి, చాలా మానవత్వం ఉన్న మాదిరి మంచి మనుషులు కనిపిస్తున్నారు. మేము ఇదే కోరుకుంటున్నాం, మీరు కూడా మాలాగా అయిపోండి. ఇక్కడైతే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూర్చొని నేను బయాన్ చేస్తున్నా, అక్కడ సహాబాలు ఎవరికి బయాన్ కూడా చేయలేదు. ఏమంటున్నారు మీరు? పూను మిశ్రణ మేము ఎట్లా ఉన్నాం, మీరు కూడా అట్లా మారండి. మళ్ళీ ఏం చేయాలా? కల్మా చదివి సాయిబులు అయిపోల మొత్తం 800-900 మందికి కల్మా చదివి సాయిబులు చేసేసి పెద్ద భయాన్లే, ఇట్లా పిలుచుకొని వచ్చి జోడు చేయలేదు, ఏం లే. గుణం, మీరు స్కూల్లో ఉంటారు, మీ స్కూల్లో మీ మంచి గుణాలు ఉంటే ఇతరుల పిల్లలు చూసి ఎంతోమంది ఒకే క్లాస్లో ఒక ముస్లిం పాప, ఒక పాపనం హిందూ పాప. ముస్లిం పాప ఎప్పుడు జరిగిన సత్యం ఇది, ప్రతి పనిలో బిస్మిల్లా 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 అని నీళ్ళు తాగడం, మళ్ళా పెట్టడము, బిస్మిల్లా అని భోంచేయడము, బిస్మిల్లా అని చెప్పులు తొడగడం, మళ్ళా రావడం, ప్రతి పలుకుల్లో బిస్మిల్లా బిస్మిల్లా అంటే పక్కలు ఉన్నాయమ్మా వింటుండే. ఏంటి ఇది? తినేటప్పుడు బిస్మిల్లా అంటుంది, నీళ్ళు తాగేటప్పుడు అంటుంది, బయటకు పోతే అంటుంది, లేస్తే అంటుంది, కూర్చుంటే అంటుంది, ఏమంటుంది? మా ఇస్లాంలో ఈ పద్ధతి మనం చేస్తే నష్టం రాదు, మా అల్లా మమ్మల్ని ఆదుకుంటారు అంటే ఎట్లనా? ఈమె కూడా మొదలుపెట్టింది. ఎవరు? బాపన్ बच्ची भी शुरू करी उन्होंने, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के खाना शुरू करी. अब उसकी माँ बाप को मालूम हो गया, माँ बाप घर में भी बोल रही है, खाना खाने जा रही है बिस्मिल्लाह बोल के. ये क्या बिस्मिल्लाह बोल रही है?
पानी पीने अरे बिस्मिल्लाह बोलो, अरे तेरी ఏమి ఏం లేదండి మా క్లాస్లో సాయి పాప ఉందా, అది ఏది చేసినా బిస్మిల్లా బిస్మిల్లా అని చేస్తుంది, దానివల్ల మంచి జరుగుతుంది, నాకు కూడా మంచి జరుగుతుంది, నేను కూడా అది చెప్తున్నాను. వాళ్ళని తల్లిదండ్రులు బాపునోళ్ళు వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు, అబ్బా ఇట్లాగానే ఉంటే మా మతానికి చెడు పేరు తెస్తుంది, ఈయన వచ్చేసి ఆడి పాప పెళ్లి చేసి మా పేరు బదనాం చేస్తుంది, ఇది ఏం చేయాలా వాళ్ళు దీన్ని చంపేయాలా, ఏం మారు అంటే మారడంలే, अब जीना नहीं उसको मार डालना, ऐसा क्या करना, वो हंडी के अंदर सांप रखनी, हंडी के अंदर सांप रखनी. अब इसको बोली जाको उसमें दही है देखो, जाको ले खा जा, बहुत अच्छी बात है, गई जाको बिस्मिल्लाह को हाथ डाली तो हाथ डाल को लेके तो क्या लिए दही लिए, हमें सांप रखे मर जाना डर, हाथ डालते ढक जाना मर जाना बोल को हमें वहाँ सांप को पकड़ को पैसे डाल को लेकर को उसके अंदर रखे, इन हाथ डाली तो काटता मर जाती बोल को हमें करे, ये हमें बोले वो उसमें दही है बोल को भेजे तो इन बिस्मिल्लाह बोल को हाथ डाली दही ले लो गई, जाको देखी तो क्या पूरा दही है, अरे परेशान हो गए माँ बाप, कई को परेशानी नहीं, तेरे को मार डालने की खातिर वो हंडी में सांप रखे थे और फिर तुम्हें दही है बोले तो, मगर तू करी क्या, मैं अल्लाह का नाम ली बिस्मिल्लाह बोल को अंदर हाथ डाली अल्लाह, उन्होंने बोले तेरी ये बिस्मिल्लाह की बरकत को हमें भी पहचाने, हमें भी कलमा पढ़ मुसलमान. एक मुसलमान बच्ची स्कूल के अंदर इस्लाम के तरीके पर चली, उसके असरात है नहीं दूसरे को पढ़े, उन्होंने भी मुसलमान बने. एक बच्चे को पूछे बेटा तू क्या बनता, एक जना बोले डॉक्टर बनता, बेटा तू क्या बनता, एक जना बोले कलेक्टर बनता, वो बनतू. एक बच्चे को पूछे ओ बेटा तू क्या बनता, मैं सहाबी बनतू. सहाबी बोले तो किसको बोलती, जूनियर एनटी रामाराव बोले तो बोलता है वो, सहाबी बोले तो तेरे, सहाबी बोले तो మా ప్రవక్తలకి చూసిన వ్యక్తి కల్మా చదివి మా ప్రవక్త చేతుల మీద ఎవరైతే ఇస్లాం తీసుకొస్తారో వాళ్ళని సహాబీ అంటారు. బాగా వినండి, నవ్వడం కాదు, మీరు నవ్వుతున్నారు కానీ మిమ్మల్ని చూసి బయట వాళ్ళు మీ మమ్మల్ని బతుకులను చూసి వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు, మీరు దీని మాటలు వీళ్ళు నమ్ముతున్నారు, మా జీవనం చూసి వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు, వీళ్ళు కూడా సాగులన్నారా, నేను నిలబడి చేస్తే వీళ్ళు నిలబడి వంటి చేస్తున్నారు, నేను ఎట్లా చేసుకుంటే అన్ని చేస్తే వీళ్ళు ఎట్లా చేసుకుంటున్నారు, నేను ఎట్లా నమాజ్కి పోకుంటే వీళ్ళు నమాజ్ పోవడంలే, నేను ఎట్లా అమ్మ నాన్నను తిప్పితే వీళ్ళు కూడా తిప్పుతున్నారు, నేను ఎట్లా బతుకుతున్నాను, వీళ్ళు మమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు, మీరు దీని మాటలు వీళ్ళు నమ్ముతున్నారు, మిమ్మల్ని చూసి బయట నవ్వుతున్నారు, వీళ్ళు సాహెబులు అంటే ఎట్లా ఉండాలా, సాహెబులు అంటే ఎవరు అంటారు, పోలీసు వాడు అంటే ఎట్లా అంటారు, తాగుతోని అంటారా, క్యాక్ ఆడుతోని అంటారా, మళ్ళీ ఎవరు అంటారు, పోలీసు వాడు అంటే ఏమి ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు, డ్రెస్ వేసుకొని ఉంటాడు, రూల్స్ రెగ్యులేషన్ మాత్రం ఉంటాడు, ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా వాడు సస్పెండ్ ఉంటాడు. మళ్ళీ సాయం అంటే ఏమి అల్లా యొక్క ఆజ్ఞ, ప్రవక్త యొక్క పద్ధతి, జీవనంలో ప్రతిదీ సత్యం చెప్తాడు, అబద్ధం చెప్పాడు, ఎవరిని నష్టం కలిగించాడు, ప్రతిదీ కూడా సహనంగా ఓర్పుతో జీవనాన్ని గడుపుతాడు. వీన్ని చూసి ఇతరులు సాయిబులు అయిపోతారు, వీన్ని అంటారు సాయిబు. మమ్మల్ని ఎవరైనా అంటారా చెప్పు, నీకంటే మేము నిలరా అంటారు. ఎందుకు అట్లా అయిపోయింది మా బతుకులు, మేము పుట్టుక నుంచి దీన్ని నేర్చుకోలే, మా తల్లిదండ్రులు ఎవరు దీన్ని నేర్పలే, మా స్కూల్లో దీన్ని నేర్పారు, మేము మా జమాత్లో పోయి దీన్ని నేర్పుకోము, మేము ఎట్లా అయిపోయినాము గుంపులో, చెప్పండి గుంపులో గోవిందా వాళ్ళంటేనే మీరు కూడా అంటున్నారు గోవిందా. ఏం చెప్తుంటే నేను क्या बोलता था मैं, हाँ పిల్లడు बोले तू क्या बनता, मैं सहाबी बनतू. సహాబీ అంటే ఏమి, టీచర్ కూడా అర్థం కాదు, అంటే ఏమి మీరు మాకు पूछो మాకు फोन करो, अभी तुम्हारा बेटा सहाबी बनतू बोल रहा, हाँ क्या नहीं कौन हूँ, फोन में नहीं बोलना, तुम्हें घर को आओ, वो टीचर के घर पे बोलो, तुम ठहरो, आओ तुम्हें आओ, बैठो क्या नाम तुम्हारा, मेरा नाम लो, हाँ चलो लो चाय लो बिस्कुट लो, क्या लो चाय लो बिस्किट लो, चाय बिस्कुट लो, अब बोल को पूरा बोले. सहाबी बोले तो
अल्लाह पर ईमान लाना, हमारे प्रवक्ता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके ऊपर ईमान लाना, उनके हाथों के ऊपर हाथ दे को कलमा पढ़ना, उन्होंने कौन सी ज़िंदगी बता को गए वो ज़िंदगी को चलने वाले को सहाबी बोलती हैं। प्रवक्ता बोले तो कौन हो? प्रवक्ता बोले तो पूरी इंसानों को, पूरी दुनिया के लोगों को मॉडल, అతని యొక్క జీవనమే స్వచ్ఛమైన జీవనము, అతని యొక్క జీవనమే నిజమైన జీవనము, అతని యొక్క జీవనమే జీవితానికి ఒక అర్థము, అతని యొక్క జీవితమే ధన్యమైన జీవితము. అతను ఏ విధంగా అయితే నడుచుకున్నాడో, మానవ జాతి ఎవరైతే ఏ విధంగా అయితే నడుచుకుంటారో వాళ్ళే ధన్యులవుతారు. ఎవరైతే అతని నడవడికలు విడిచిపెట్టి ఇష్టానుసార జీవితం ఎవరైతే నడుస్తారో వాళ్ళే నష్టపడిపోతారు. ప్రవక్తలకు మానవ జాతికి దారి చూపించడానికి పంపిస్తారు, వాళ్ళని ప్రవక్తలు అంటారు. ప్రవక్తలు అంటే ఇదే. అవును, ఎవరు పంపించిరి? అల్లా. అల్లా అంటే ఎవరు? సృష్టికర్త. ఈ మొత్తానికి సృష్టి, ఈ మొత్తం సృష్టికే ఎవరు సృష్టించినారు? అల్లా. ఏమి సృష్టించారు? గాలి, నేల, ఆకాశం, సూర్యుడు, చంద్రుడు, సర్వం జీవులకు సృష్టించినది ఎవరు? ఎవరికి? अरे बोलो जी सोनी, सुन रही, अरे घट्टू बोलो, अरे बच्चे बोलो, तुम्हें क्या बूढ़े बोलो समझे, तुम्हें बोलो कौन हो? ये सूरज कौन बनाया? ये चांद कौन बनाया? ये जमीन कौन बनाया? ये आसमान कौन बनाया? ये समंदर कौन बनाया? ये पत्ते कौन बनाए? तुम्हारे को कौन बनाए? अल्लाह बनाए. याद है तो बोलना, नहीं तो खामोश है. तुम्हारे कौन बनाए? कौन बनाए? तुम्हारे को भी अल्लाह बनाए. कैसा बनाए? कैसा बनाए? कैसा बनाए? हाँ. पूरी दुनिया को कौन बनाएगी? ये बच्चे का नाम क्या है? घड़ी घड़ी आरस बन गया, तो नीचे मुंडी डाल रहा, हंस रहा, नीचे मुंडी डाल रहा. आरस भी नहीं हंसती, नीचे मुंडी डाल को आरस नीचे के दिन स्टेपन डाल के डैश करिए शौक देखो. मस्जिद में मेरे को घड़ी घड़ी हंस रहा, घड़ी घड़ी हंस रहा. ये बढ़ गया. आरस को देखो क्षमा डर रही है, वो इतना फास्ट हो गई है आरस. तुम्हें देखो क्या तुम्हें कपड़े पहनूं नहीं पहनूं, लंगा दिंगा क्या तो नहीं, क्या तो पहाड़ी गिरी दिख रही है मेरी. सब अच्छा तुम्हारे ऐसा क्यों हो? हंसी नहीं पाएंगे. ये देखो, आमा आमा मुन्ना, जल्दी आओ जल्दी. अंधेरे नेक को टोपी ले, नहीं तो नहीं लो, कप्पे नहीं थे वो कप्पे नहीं. आओ बैठो, आ जाओ. ఎండిపోయిన బతుకులు, ఆరిపోయిన దీపాలు మన బతుకులు. ఆరిపోయిన దీపాలు, ఎండిపోయిన చెట్లు, అందుకే పట్టుకొచ్చి కూర్చోబెట్టినాం. ఇట్లేగానే ఎండిపోతే రేపు పొద్దున నిలబడి అంటాడు పెద్దాయన, खड़े हो जा, कौन तेरे को पैदा कराया, कौन तेरे को आँख दिया, कौन तेरे को जबान दिया, कौन तेरे को पैर दिया, कौन तेरे को हाथ दिया, कौन तेरे को दिमाग दिया, सब मेरा था को मेरी नाफरमानी कराया. खड़े हो जा, तेरा हिसाब लेता हूँ. बकरी चारा खाती, क्या खाती? बकरी चारा खाती. उसको काट को कैसा निकालती चमड़ी? हंसी गई बात. दाल खाना कई हंसी, क्या तो हीरोइन का नाम बोला है नहीं उसका. हंसी. बकरी चारा खाती तो उसको काट को, उसको उल्टा कर को चमड़ी छिलती. क्या खाती उन्होंने? चारा खाई तो उसकी चमड़ी उल्टा कर को सीधी. हमें खाना खा रही, मौत खा रही, सेब खा रही, इतने चीज़ें खा रही. कल अल्लाह हमारी चमड़ी कैसे छिलता? अब हंसो. उन्होंने खाली चारा खाती, वो भी घंटाले, वो पत्ता, वो घास खाई तो उसको काट को उसकी चमड़ी उल्टी कर को छिलती. हमें गोश्त खा रही, खाना खा रही, सेब खा रही, मौज खा रही, सब नियामतें अल्लाह का खा रही, अल्लाह की नाफरमानी कर रही. हमारे को कैसा अल्लाह छिलता? समझे? हंसने की बात है नहीं. हमें यहाँ कहीं को नहीं. अरे हमारे बनाने वाला कौन? अल्लाह. कायनात को बनाने वाला कौन? अल्लाह. पूरे निज़ाम को चलाने वाला कौन? अल्लाह. पूरी मखलूक को रोज़ी देने वाला कौन? अल्लाह. पूरी मखलूक को मौत देने वाला कौन? अल्लाह. पूरी मखलूक को कल उठाने वाला कौन? अल्लाह. पूरी मखलूक से हिसाब लेने वाला, पूरी मखलूक से हिसाब लेता. मुसलमान से नहीं, गैर से भी, बकरी से भी, जानवर से भी.
उन्होंने को बोलती ये सिंग लगाई सो बकरी, मैं बगैर सिंग की बकरी, ये सिंग वाली बकरी मेरे कुमारी, अल्लाह मेरा बदला दिला। तो वो उसके सिंगा निकाल को वो बकरी को देती और वो बकरी इसको मारती, उसका हिसाब बराबर होता। अब जाओ तुम्हें 2 जने मिट्टी हो जाओ, उनका भी हिसाब किताब होता। तो मुसलमान को हुन छोड़ जाता। बोलो बोलो, हाँ कई को इतनी दुनिया में कई को स्टूडेंट्स को जोड़ रही, घरों में औरतों को जोड़ रही, मस्जिद में बड़े अदमियों को जोड़ रही, जमात में स्टूडेंट्स को ले जा रही, मौलवी साहबों को ले जा रही, बड़े अदमियों को ले जा रही, डॉक्टरों को ले जा रही, इंजीनियरों को कई को ले जा रही। हमें मरना है, कल अल्लाह के सामने खड़े होना है। हमारे को मौत रखा है और क़यामत में हिसाब रखा है। कल कौन हिसाब में किताब में पास होता, उसको अल्लाह जन्नत लिखा है। कौन अल्लाह के लिए जिंदगी में हिसाब किताब में फेल होता, उसको जहन्नम लिखा है। जहन्नम में सजा है और जन्नत में इनाम है। क्या करना अब? यहाँ हमारे प्रवक्ता, हमारे पैगंबर जो जिंदगी बता को गए, वो जिंदगी को चलने का नाम मुसलमान। ये जिंदगी नहीं, ये मुसलमान नहीं है। तेरा नफ्स का करना, हमें दिल में जो आया वो करना, वो मुसलमान नहीं। अल्लाह जो बोले वो करना, वो मुसलमान। अल्लाह क्या बोले तू मुसलमान है। तेरे नबी कैसे ही, तेरे नबी तेरा मॉडल, तेरे नबी तेरे इमाम, तेरे नबी तेरे रहबर, तेरे नबी तेरे गाइड, तेरे नबी तेरा सब कुछ। एक आदमी वॉशिंग मशीन लाया, वॉशिंग मशीन लाया। वॉशिंग मशीन के साथ क्या क्या देता हूँ, क्या क्या कैलकुलेट देता नहीं देता, देता नहीं देता जी, कई को देता। ये कैलकुलेट है, तेरी मशीन क्या भी हो गई, इसमें देख ले स्टार्ट कैसा करना, ऑफ कैसा करना, कितना लोड डालना, कितना लोड नहीं डालना, कैसा इसको कंट्रोल करना, पूरा इसके अंदर है। देख को चलता नहीं चलता हूँ नहीं। उसके बाद उसका खरीदते खुद उसका इन्हों भी बोलता, कौन वो सेल्समैन भी बोलता, सेल्समैन सर इट्ला नड़पाला, ఏమైనా పొరపాటు చేసినారు అనుకోండి మళ్ళీ చెడిపోతుంది, ఎంత సర్ఫ్ ఎక్సెల్ వేయాలా అదే వేయాలా, ఎంత నీళ్ళు వేయాలా అదే వేయాలా, యా बटन వేయాలా ఆ बटन వేయాలా, या बटन नొక్కాలా ఆ बटन नొక్కాలా, उन्हों भी बोलता और फिर किताब भी देता। तुम्हें फोन भी ले उसके साथ किताब भी देता नहीं, उसके साथ बोलता भी नहीं। तुम्हें कौन सी गाड़ी भी ले ऑपरेटिंग के बारे में बोलता नहीं। अब हीरो होंडा ले या तो कार ले, कौन सा भी हमने बोलता नहीं, उसका ऑफिसर रहता। अरे तुम्हें एक फैक्ट्री खोलती, उसका भी एक ऑफिसर रहता, उसका भी एक गाइड रहती, उसका भी एक किताब रहती। सारी दुनिया की जो जो चीजें हैं उसका इम्प्लीमेंट के बाद है नहीं, उसका है नहीं किताब रहती। फिर हमको कौन बनाया? अरे घट्टू बोलो, कौन बनाया? हमारी किताब कौन? कुरान। कुरान के अंदर हमारा सब बोले कैसे तुम्हें जिंदगी गुजारना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, माँ का दिल नहीं दुखाना, गैर को धोखा नहीं देना, और सुबह उठना, नमाज पढ़ना, आखिरत की तैयारी करना, जिक्र करना, तुम्हारी जबान से जिक्र करो, तुम्हारी आंख से अल्लाह की कुदरत को देखो, तुम्हारे कानों से नेक बातों को सुनो, तुम्हारे पैरों को मस्जिद की तरफ ले जाओ। मैं कुरान हूँ, तुम्हारा क्या बोलती हूँ, किताब को क्या बोलती हो? बुकलेट बोलती, क्या बोलती हो? हाँ डायरी नहीं जी, ये वॉशिंग मशीन के साथ किताब देता उसको क्या बोलती? हाँ बुकलेट बोलती, बुकलेट बोलो, देता नहीं देता। कई को उसके अंदर सब इक्को होती, ये मना रिपेरी కావాలంటే దీంతో చూసుకో, ఎట్లా ఆపరేటింగ్ చేయాలో ఇట్లా చూసుకో, ఏమైనా అయిపోతే ఏమంతా బరువు వేయాలో చూసుకో, या बट बोल को बोलता देता। ऐसा अल्लाह हमारे को वो किताब रखी कुरान, तेरी जिंदगी कैसा गुजारना उसमें सब है। माँ बाप के साथ कैसा रहना, गैरों के साथ कैसा रहना, जानवर के साथ कैसा रहना, तेरी जबान कैसा चलना, तेरी निगाह कैसा चलना, तेरे पाँव कैसा चलना, तेरी कमाई कैसा रहना, तेरा दिन कैसा गुजरना, तेरी रात कैसा गुजरना, तेरी शादी कैसा रहना, तेरी बीवी के साथ कैसा रहना, तेरी माँ के साथ कैसा रहना, तेरे बाप के साथ कैसा रहना, तेरे भाई के साथ कैसा रहना, तेरे रिश्तेदारों के साथ रहना, तेरे बाजार में कैसा रहना, तेरा धंधा कैसा रहना, तेरी नौकरी कैसा रहना, तेरे बीवी बच्चों के साथ कैसा रहना, तू अड़ोस पड़ोस के साथ कैसा रहना, तू जानवरों के साथ कैसा रहना, तेरे महल्ले वालों के पूरा A to Z वो किताब के अंदर हमारी जिंदगी अल्लाह इसको रख डाला है। फिर वो किताब है हमारी जिंदगी की, और हमको नबी भी देखो भेजा, ये नबी को देख, वो किताब में जो है वो नबी में है, नबी में जो है वो किताब में है। अब नबी को देख, ये किताब ये नबी, अब बोल तेरी जिंदगी कौन सी? ना तेरी जिंदगी किताब से भी मेल खा रही है, ना तेरी जिंदगी नबी से भी मेल खा रही है। बता तू कलमा पढ़ तो मुसलमान है या गैर है?
मैंने तो किसके साथ उठना? मुसलमानों के साथ उठना, नहीं गैरों के साथ उठना। अरे बोलो जी। फिर जिंदगी मुसलमानों की तरह गुजारना, मौत मुसलमानों की तरह आती, उठे तो मुसलमानों के साथ उठती और गए तो उनके साथ जन्नत में जाती। जिंदगी गैरों के साथ गुजारे, मौत गैरों के साथ आती, उठे तो गैरों के साथ खड़ोती, गए तो उनके साथ जहन्नुम में चल जाती। अब बोलो कौन कौन जहन्नुम में जाना चाह रही? बोलो भाई, कौन तो पसंद कर रही जहन्नुम में जाना? कई को नहीं पसंद कर रही, कई को जहन्नुम सजा की जगह हमें कई को जाती। फिर तुम्हें जाना पसंद नहीं कर रही, कामा वैसे कर रही, नमाज की पाबंदी नहीं कर रही और है नहीं सुन्नत के तरीके को जिंदगी नहीं गुजारी, माँ बाप का है माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही, तुम्हें कॉलेज स्कूल के अंदर तुम्हें इस्लाम के अखलाक को पेश नहीं कर रही, सुबह शाम तुम्हारी नज़र गलत देख रही है, सुबह शाम तुम्हारी जबान गिबत करिए, सुबह शाम तुम्हारे पैरा नाफरमानी करिए, रात की नींद रात के अंधेरी में गुनाह हो रही और दिन के उजाले में नाफरमानियाँ हो रही, माँ बाप को रखकर दिल दुखा रही और मुसलमान बनकर मस्जिद को नहीं आ रही, इस्लामिक तर्ज जिंदगी से हटकर हमारी जिंदगी गुजर रही है। मौत आई तो कहाँ जाती? जन्नत में, जहन्नुम में। तुम्हारे को पूछा तो नहीं बोले, अमल देखे तो पूरा वोच करी। इम्तिहान के अंदर बच्चा बैठा है, क्वेश्चन लिखी भाई ప్రపంచంలో ఇండియా ఎక్కడుంది, ఆ ఇండియాలో రాజధాని ఎక్కడుంది, ఆ రాజధాని తర్వాత హైదరాబాద్ ఎక్కడుంది, కర్నూలు రాజధాని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏది, ఎంతమంది మొత్తం ప్రపంచంలో జనాభా ఉన్నారు, ఎంతమంది సాహెబులు ఉన్నారు, ఎక్కడ ఏం పండుతుంది, ఎక్కడ ఏం దొరుకుతుంది, చైనాలో ఏం ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, అన్ని క్వశ్చన్లు ఇస్తే నువ్వు అంతా దానికి నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు రాసినావు, నీ ఇష్టం వచ్చి రాసి ఇంటి దగ్గర పోయి పండుకున్నావు. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవుతాడా ఫెయిల్ అవుతాడా? ఎందుకు? అడిగిన క్వశ్చన్ కానీ తప్పు ఆన్సర్ రాసినాడు. చెప్పండి, మీరందరూ పాస్ కావాలి. మీరు స్టూడెంటేనా లేకుంటే బయట వాళ్ళని పట్టుకొచ్చినారా? మన మీరు ఏది అక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది? ఇప్పుడు చెప్పండి. సైన్స్ గురించి అడుగుతారు. ఈ సైన్స్ గురించి ఏదేది కలిపితే ఆక్సిజన్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ అవుతుంది, ఏవైతే కలిపితే ఇట్లా తయారవుతుంది, ఇందులో ఏమున్నది, ఇందులో ఏమున్నది అని క్వశ్చన్. నువ్వు హీరోల పేర్లు లేకుంటే ఆ పేర్లు ఈ పేర్లు అన్నీ రాసినావు. నా ఇష్టం అండి. నీ ఇష్టమా? ఎంతసేపు నీ ఇష్టము? 3 గంటలు ఆ రూమ్లో కూర్చున్నంతసేపు నీ ఇష్టము. ఆ 3 గంటలు 3 గంటల తర్వాత అప్పుడు నీకు బతికొచ్చింది. అబ్బా దీనికి క్వశ్చన్ ఇదే, దీని ఆన్సర్ ఇదే, దీని క్వశ్చన్ ఇదే, దీని ఆన్సర్ ఇదే, ఈ క్వశ్చన్ ఇదే, ఈ ఆన్సర్ ఇదే. అయ్యా ఆ పేపర్ ఇచ్చేయి, ఇప్పుడు నాకు అర్థం వచ్చింది, ఇప్పుడు నాకు జ్ఞానం వచ్చింది, ఇప్పుడు నాకు తెలివి వచ్చింది, ఆ ఆన్సర్లు రాస్తా. రే నీకు ఒక టైం 3 గంటలు ఇచ్చింది, నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఫ్యాన్ వేసినావు, నా బొమ్మ వేసినావు, ఆ కాలేజీ బ్రాండ్ వేసినావు, ఆ హీరోయిన్ది పేరు రాసినావు. ఇప్పుడు కాదురా ఆ పేపర్ గుంజుకుంటాడు. रिजल्ट వచ్చినప్పుడు ఏముంటాయి? रिजल्ट होते क्या आता जी? रिजल्ट अब पास आता फेल आता। भाई सब हमारी जिंदगी गुजार रही, हमारी जिंदगी कैसी गुजारी? हमारे नबी क्या बताए जिंदगी? सच बोलो, अच्छे अखलाक से चलो। इस्लाम बादूसी अखलाक पहले 40 साल तक अखलाक थे हमारे नबी के गैरों के अंदर। गैर देख को बोलते थे ये आदमी सच्चा है, ये आदमी अमानतदार है, ये आदमी परहेजगार है, ये आदमी कभी जिंदगी में धोखा नहीं दिया। 40 साल तक अखलाक पेश करे, उसके बाद कलमा पेश करे। हमारे अंदर अखलाक किस नहीं? माँ बाप को अरे बोल रही, बूढ़े माँ बाप को सता रही, घर का काम नहीं कर रही, स्कूल को जा रही तो बच्चों को छेड़ रही, क्लास के अंदर देखे तो है नहीं लल्ली कर रही। कौन रे लल्लू करे? तुरकोड़ू किस तुम्हें करे लल्ली? बदलाव हो रहा मजहब तुरकोड़ू साहिब न जुड़ा, साहिब तुरकोड़ू। अरे अच्छे बच्चे भी नाम बदलाम, उन्हें एक जन गलती करे पूरा मजहब का नाम बदलाम. సాయిబులంతా అంతే, కలిసిన వాళ్ళు సాయిబులంతా ధోకా రాయలు. ఎవరో తప్పు చేసినారు, మా మతం పేరెంట్ చెడగొట్టున్నారు. ఎట్లా ఉన్నారో మనం? సాయిబులు అంటే ఏమి? మమ్మల్ని చూసి ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఏమి? వాడు చదువు చెప్పేటప్పుడు సాయిబు అంటే ఏమి? మిమ్మల్ని నట్ల నుంచి కాపాడే స్వర్గానికి తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత మాది. మా నడవడికలు చూసి మీరు ఇస్లాంలో వచ్చేయండి.
ఎట్లా ఉన్నామో మేము ప్రతి దాంట్లో నియమాలు, ప్రతి దాంట్లో మనం పవిత్రగా, ప్రతి దాంట్లో మా యొక్క ఖురాను, మా యొక్క ప్రవక్త ఏదైతే చేసి చూపించినాడో దాని ప్రకారం మా జీవితం గడుపుతాం అనుకో ధన్యులైతాము. ఒకవేళ మేము అట్లా కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవితం గడుపుతున్నాం అనుకో అల్లా అంటాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవితం గడుగు. నేనేమన్నాను, మరణం తర్వాత, లేచిన తర్వాత, నీ యొక్క ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నిన్ను తీసుకుపోయి ఎక్కడేస్తాను? बोलो जी, कहाँ डालता जब? अब कौन जाती जहन्नुम को? जन्नत को जाती, जहन्नुम को जाती? हाँ, जन्नत को। तुम्हें जाको हने खेत में बींजू नींबू की डाली, किसकी डाली? नींबू की डाली। मस्जिद में आकर दुआ करी, या अल्लाह नारंगी का रेट बहुत आ गया, आम का रेट बहुत आ गया, मौसम का रेट बहुत आ गया, या अल्लाह मेरे को नहीं मालूम सीखकर नींबू दगा लिया, अल्लाह अब नारंगी दे दे, अब मऊस दे दे। क्या था पंटा? नींबू आता, नारंगी आता? बोलते नहीं क्या जी? क्या नाम है बच्चे का? हाँ उसका क्या नाम? हाँ यहाँ एक अबू बकर सिद्दीक, वहाँ एक अबू बकर सिद्दीक, राइट टू लेफ्ट टू। अबू बकर सिद्दीक नींबू लगाए, नींबू लगाए। कौन सा आता पंटा? नींबू आता कि नारंगी आता? क्या था जी? इन्हों क्या की, इन्हों कहाँ की लाइटा मार लेता बड़ी कहीं देखी कौन था ये होगा? चीखा मार को मैं बोलूँ तो मैं तुम्हारे में से जो तुम्हें तो बच्चे अभी तुम्हारे क्या नहीं, तुम्हारे में से बचपन में 40-30 घंटे मेरे साथ आते थे टाउन का रौडी में। हमारे टाउन में बड़ा रौडी और वो बोले तो बाबा बोलते थे। कौन से जमाने में? मरो चरित्रा, यमगोला, अड़बी रावड़ू, वो टाइम पर किल्लर हमें। तुम्हें अभी क्या भी नहीं देखी, हमें वो सब करके चल गई। तुम्हें हमारे सामने टप्पा वाले तो हूँ देखती मच्छी टीकती करती। क्या बोलता था मैं? हाँ होता। अब तुम्हें बस में बैठी, बेंगलुरु बस में बैठी, अल्लाह में हाँ कंडक्टर आया, हाँ एम साहब ఎక్కడ పోవాలా? హైదరాబాద్ పోవాలండి. బస్సు ఏమో బెంగళూరు, టికెట్ ఏమో హైదరాబాద్. ఏందిరా నీకు మతిపోయిందా లేకపోతే నాకు మతిపోయిందా? నువ్వు మబ్బులో ఉన్నావా, నేను మబ్బులో ఉన్నానా? ఏమోనండి ఒక హైదరాబాద్కు టికెట్ ఇవ్వండి. అరే ఇది బెంగళూరులో పోయేది, తిప్పండి బస్సు. కంఫర్ట్గా మారుతుంది బెట్ట, బస్సు తిప్పు కదా. क्या करना उन्होंने? बस्सु तिप्पाला లేకపోతే అతను దిగాలా? మళ్ళీ బస్సు యాद ఎక్కాలా? अट्ला మేము हमें सब भी अल्लाह की नाफरमानी की बस में बैठी और हमें दीन की टिकट क्या बोल रही? अल्लाह की नाफरमानी की बस में बैठी और टिकट ही जन्नत की बोल रही मिलती। ये नाफरमानियों से निकलना आज के दिन से तुम्हें सब नियत करो, इरादे करो, हमें मरते दम तक 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? नमाज किसको माफ नहीं? बीमार को माफ नहीं, खैदी को माफ नहीं, जंग में माफ नहीं, सफर में माफ नहीं। तुम्हें घरां के नहीं तो नमाज नहीं पढ़ना, घरां का नहीं रहे तो नमाज नहीं पढ़ना, कितना बड़ा गुनाह। दुनिया के अंदर मर्डर करे तो भी अल्लाह माफ कर तू बोला, शराब किया तो माफ कर तू बोला, जिना करे तो माफ कर तू बोला, पत्ते खिलाए तो माफ कर तू बोला, वड्डी दिया तो माफ कर तू बोला, नमाज छोड़ने वाले को नहीं माफ कर तू बोला। पूरे गुनाहों से बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना, पूरे। क्या हुआ मियाँ? अरे तू करा वो तेरी मर्जी से वो गुनाह हो गया, ये मेरा हुक्म था, इदिना आज्ञा అది నీ పొరపాటు, నువ్వు చేసిన పొరపాటుని నేను క్షమిస్తాను, నా ఆజ్ఞని ఎవరను జవదాటడానికి నీకంత ధైర్యమా, నీకంత శక్తియా? నువ్వు ఎవరా? ఒక చుక్కతో నిన్ను పుట్టిస్తే సృష్టితో నువ్వు ఢీ కొడతావురా? ఎంత ధైర్యం నీకు? నా ఆజ్ఞని పాటించకుండా నిద్రపోతావా? నా నమాజ్కి రాకుండా గ్రౌండ్లో ఉంటావా? నా అరే నిన్ను గుడ్డోని చేసి పుట్టిస్తే ఎవరా నీకు కనిపించదు? क्या बोल रहे हैं? अरे क्या रे मैं तेरे पे एहसानात किया, आँख दिया आँख में रोशनी दिया, जबान दिया जबान के बोल दिया, कान दिया सुनने की ताकत दिया, पैर दिया चलने की ताकत दिया, मैं तेरे को इंसान बनाया, मैं तेरे को मुसलमान बनाया, मैं तेरे को क्या कुछ नहीं कराया, तू मेरे साथ इतनी बड़ी नाफरमानी करा? मैं जानवर बनाता, मैं तेरे को हनी अभी क्या तो भी बनाता, तेरा हशर क्या हो जाता? बोलो। एक बच्चे ये माँ बाप थे, एक बच्चा पैदा हुआ, मियाँ बीवी को एक बच्चा पैदा हुआ। वो मियाँ बीवी दो जने अंधे, मियाँ बीवी दो जने, इन भी अंधे इन बच्चा जो पैदा हुआ आँख वाला, उन्होंने मन को खाने वाले
वो बच्चा छोटा छोटा था, सो जरा बड़ा हुआ, इतना लड्डू जैसा हुआ, उतना लड्डू। लोग सब आंखों देखते थे, वाह क्या प्यारा तुम्हारा बच्चा है, वाह क्या खूबसूरत तुम्हारा बच्चा है, अब्बा कितने अच्छा कलर वाला तुम्हारा बच्चा है, क्या लड्डू है तुम्हारा बच्चा। क्यों रोते? दुनिया पूरी देख को बच्चे की तारीफ करिए, माँ बाप देखे तो रो रही, कई को अंधे हैं। हमारे को अंधा अल्लाह अंधा कर देता तो बोलो कौन तो है डॉक्टर? कल इंसान अंधा उठाया जाएगा। क्या उठाया जाएगा? कल इंसान को अंधा उठाया जाएगा। कल इंसान को ये जबान कुत्ते की जबान की तरह ऐसा अंदर जाती बात, कुत्ता पानी पीने के टाइम को प्यासा है तो कैसा जबान लंबी होती है, कल इसको लंबी जबान लंबी होगी, आंख अंधे हो जाएगा और इसके जिस्म का गोश्त नहीं रहेगा, इन्हें चीखा मारेगा, या अल्लाह मेरे आंख थे, या अल्लाह मेरी जबान थी, या अल्लाह मेरा जिस्म था। तो फरिश्ते बोलेंगे, अल्लाह में भी बोलेंगे तू आंख था, तेरे आंख थे मगर तू अंधा बनकर जिंदगी गुजारता था, ना अल्लाह जाना, ना नबी जाना, ना मस्जिद को जाना, ना कुरान पढ़ा, ना जिक्र करया, ना माँ बाप को देखा, ना क्या बोलती, ना बेवा को देखा, ना मुसाफिर को देखा, ना तकलीफ में ऐसे लोगों को देखा। तेरे आंख से गंदे चीजों को देखा, तेरे आंख से बुरे कामा करया, तेरे आंख से नाफरमानियां करा, तेरे आंख को मनमानी में चलाया, तेरे आंख से इतने गुनाह करया, आज तुझे मैं अंधा उठाया हूँ। रोता आज हमें आंख वाला कौन? कुरान पढ़ने वाला। आंख वाला कौन? मस्जिद को देखने वाला। आंख वाला कौन? माँ बाप को देखने वाला। आंख वाला कौन? दीन को चलने वाला। अंधा कौन? ये सब छोड़ को चलने वाला कल क़यामत में अंधा उठाया जाएगा। या अल्लाह मेरी जबान कितना मेरी जबान अंदर जा रही है, नीचे जमीन को लग रही है। हाँ ये जबान से झूठ बोला, ये जबान से गिबत बोला, ये जबान से चुगली कराया, ये जबान से दिलान दुखाया, ये जबान से तू नहीं करने के हराम कामा कराया, ये जबान से तू वो कराया। आज तुझे कुत्ते जैसी जबान देखो उठाया। ये मनुकुनो ये मेरा चेव चलकुनारा इष्ट वच्चिनट्लु जिंदगी उसके खातिर बोलते ही दोस्तों बुजुर्गों, ये सारे चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन सीखना। क्या सीखना? साइकिल नहीं सीखे, बाजार में लग गए, गिर गया, एक्सीडेंट होको हाथ पांव टूटता। कार नहीं सीखा, बाजार में चले गया, एक्सीडेंट होता। दीन नहीं सीखा, एक्सीडेंट हो गया, जहन्नुम में चल जाता। सबसे ज्यादा सीखने की चीज क्या थी? अरे घट्टू बोलो, घट्टू बोलो। हाँ, दीन के बगैर मौत आ गई, सीधा जहन्नुम। अब मैं कैसा करा तुम्हें सब ऐसा करना। करती कौन कौन करती? सब जने करना तो को हाथ उठा रही करेंगे, नाक पकड़ ले आधा घंटा। ला इलाहा इल्लल्लाह। पकड़ो क्या होती? नाक पकड़ ले तो मौत आती, पक्का यकीन। दीन नहीं तो जहन्नुम में आती, उससे पक्का यकीन। जिस्म की हवा से भी ज्यादा जरूरी मुसलमान मन को दीन सीखना। हवा नहीं तो ऊपर लेकुंटे प्राण पद्धति, दीन लेकुंटे नरकम वस्तु। ఊపిరి లేకుంటే ప్రాణం, దీని లేకుంటే ఎంత నీ ఊపిరి కంటే నీ ప్రాణం కంటే విలువైనది ఏది? అల్లాహ్ యొక్క దీన్. ఎందుకు? నిన్ను నరకం నుంచి కాపాడి స్వర్గానికి తీసుకుంటుంది. మీరు ఎవరెవరు స్వర్గానికి పోవాలనుకుంటున్నారు? ఎవరైతే స్వర్గానికి పోవాలనుకుంటున్నారో ఇప్పుడు పెద్ద పిల్లలందరూ లేండి, తుమే పెళ్లి కూతురు आ जाओ, जवान बड़े बच्चे आ जाओ, बड़े बच्चे आ जाओ, बड़े बच्चे आ जाओ, इधर आ जाओ, बड़े बच्चे आ जाओ, आओ। इंटर डिग्री वाले सब इधर आ जाओ, इंटर डिग्री आप దగ్గర आओ। 10 क्लास वाले कौन? यही तो नहीं तो 10th वाले कौन? 10th इधर आ जाओ। 10th क्लास इनमें
नाइन भी आ जाओ, नाइन तो 10 की सब्जेक्ट वहाँ भी जाओ, तुम्हें कहता यही भी जाओ, 8 भी आना 8 9 10 आइए नजदीक आओ, टेंथ इंटरसी है कब कब छुट्टी है कि जब मुझे पर्चा दो हेलो पेन लो अच्छा एक काम करो, आ जाओ उनकी मस्जिद दो, महबूब महबूब आ जाओ इतने यार क्या नाम से गाड़ी नहीं अबू बकर कहाँ है? आओ इधर आओ अबू बकर, तू देखो दो जने लटवा है, देखो इन्हों भी अबू बकर हो, इन्हों भी अबू बकर, देखो दो जने जो अल्लाह का फजल देखो कितने अच्छे हमें रहेंगे ऐसा घुमा, ये काम की टोपी लाया, पैंट काम की लाया, टोपी काम की लाया, पैंट है तो घर की टोपी है तो मस्जिद की, कहीं तो पैंट भी रखवा घर में, घर में से टोपी पहन का ना देखो घर करने सिला घर का टोपी पहन का भी घर करने से पहन पाता नहीं, इसलिए तेरी टोपी तो नहीं ऐसा लाया घर करने से नहीं।